हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। जानता हूँ अच्छी चल रही होगी। तो इसी क्रम में हिंदी के लिए वर्णमाला से संबंधित 20% जो यूपी पुलिस के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं वो लेकर आया हूँ। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट रोज डेली आपको मिलता रहेगा। इसी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। और इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, कौन कौन से होते हैं बताइए। बताइए। तो मूल दीर्घ स्वर होते हैं, आ होता है और बड़ी ई होता है, बड़ा ओ होता है। ठीक है, कौन सा नहीं है, ये ओ। ओ मूल दीर्घ नहीं है। मूल दीर्घ को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, और एक लुप्त स्वर होता है। लुप्त स्वर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं बताइए। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं बताइए। 2 होती हैं या 4 होती हैं, या 5 होती हैं या 6 होती हैं। बताइए, 2 होती हैं, ये 4 होती हैं, ये 5 होती हैं, या 6 होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बताइए। 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो स्वर होता है और एक होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, एक तो स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं बताइए। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर जो होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, अभी बताया था। ह्रस्व स्वर, स्वर हो गया, दीर्घ स्वर, स्वर दीर्घ स्वर, और कौन सा होता है, लुप्त स्वर। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 4 है आपका, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं बताइए। जीवा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। बताइए। तो जीवा के आधार पर भी होते हैं 3 प्रकार के। जीवा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन से स्वर, अग्र स्वर, अग्र, मध्य और पश्च। ये कैसे होते हैं जीवा के आधार पर, जो जीवा का अगला भाग होता है, जो जीव का हमारा अगला भाग होता है उससे जो बोले जाते हैं उसे अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई ए। ठीक है, मध्य स्वर अ, और पश्च स्वर बाकी जितने भी बच गए वे सब पश्च स्वर के अंडर में आते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। नंबर 4 हो गया। नंबर 5 है आपका, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं बताइए। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। अक्षर कहते हैं, या स्वर कहते हैं, या शब्द कहते हैं, या व्यंजन। बताइए। तो इसका है अक्षर। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, अक्षर। अक्षर किस लिए कहते हैं, जैसे मान लीजिए क है आपका, क, क में क्या मिला हुआ है, क प्लस ए, क प्लस ए। तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे वर्ण। ये हो गए वर्ण, ये दोनों क्या है, हमारे वर्ण है। इन दोनों को मिलकर क्या बना है, अक्षर। ठीक है, ये होता है अक्षर, इसे कहते हैं अक्षर। ये होते हैं वर्ण। जो स्वर रहित होते हैं,
जो सुर रहित होते हैं उन्हें कहते हैं वर्ण, और जो स्वर सहित होते हैं उन्हें कहते हैं अक्षर। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, देखिए ई च छ ज झ आदि उच्चारण किससे होता है? कंठीय से होता है, या मूर्धन्य से होता है, या होष्ठीय से होता है, तालव्य से होता है? बताइए कौन सा है? कंठीय है, मूर्धन्य है, होष्ठीय है, तालव्य है? तो इसका सही आंसर क्या है? ई ए। तो तालव्य है, आप बोलकर भी चेक कर सकते हैं। इसका क्या है? तालव्य, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, मतलब किसी की सहायता वगैरह होता है, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? बताओ। स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, या क्या कहते हैं, या उपसर्ग कहते हैं? बताइए। तो इसका क्या है? स्वर। स्वर स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनमें कुछ नहीं होता। जो व्यंजन होते हैं, जैसे क्या है व्यंजन? व्यंजन में स्वर भी है आपका, ये हो गया वर्ण एक, और ये ए साथ में होता है। तो ये जो होते हैं ये व्यंजन के सहायक के लिए होते हैं, ये व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? बताइए, दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तो इसमें, हाँ, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ी सी। इस क्वेश्चन में नहीं कीजिएगा, ये काट दीजिए इसका, तो ये गलत है, ये नहीं। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है? आप दीर्घ स्वर बताइए, दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर है आपका ई। ई दीर्घ स्वर है ई। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और री भी होता है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये होते हैं दीर्घ स्वर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? बताइए कौन सा है? ग है, या ज है, या व है, या स है? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? बताइए। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से? ये, रे, ले, व। बताइए कौन सा नहीं, कौन सा है इनमें से अंतस्थ व्यंजन? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, व। ठीक है, नेक्स्ट 10 का क्वेश्चन, यह का उच्चारण स्थान है, बोल कर भी चेक कर सकते हैं यह का उच्चारण स्थान क्या है। तो यह का उच्चारण स्थान ये तालव्य, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 11वां, काकल्य वर्ण है, ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। काकल्य वर्ण कौन सा है? यह है, या स है, या है, या ण है? बताइए। तो काकल्य वर्ण हमारा होता है, काकल्य वर्ण है, सी। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, अंतस्थ और उष्म में कितने वर्ण होते हैं? तो अभी अंतस्थ हमने पढ़ा था। ठीक, तो आपके अंतस्थ में होते हैं 4 + 4 हमारे होते हैं उष्म में। ठीक है, तो हो गया 8, सी। नेक्स्ट है आपका 13, उष्म व्यंजन कौन सा है? उष्म व्यंजन कौन सा है? 13 नंबर है, उष्म व्यंजन कौन सा है? बताइए। तो उष्म व्यंजन कितने बताए हमने? 4, 4 हैं। उष्म व्यंजन कौन सा है? अंतज व्यंजन, उष्म व्यंजन दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, ये रेलव है। उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं बताओ। उष्म व्यंजन होता है आपके श, श, है। ठीक है, ये आपके उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ये। ठीक है, आपका कौन सा हो? आंसर नंबर सी। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की चलिए। हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं बताइए। कितने वर्ण होते हैं हिंदी भाषा में? सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। 30 होते हैं या 40 होते हैं, 45 या 52? बताइए कौन से होते हैं। तो आपका सही आंसर है 52। ये आंसर है 52। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है बताइए। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? द्वित्व का मतलब जैसे ये, जैसे दिल्ली, दिल्ली जैसे ये हुआ लै डबल हुआ है द्वित्व, तो इसे कहते हैं द्वित्व। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं युग्मक ध्वनि, वी। ठीक है, वी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सा व्यंजन है? अभी बताया ये रहा वह कौन से? अंतस्थ व्यंजन, सी। आपका है सी, अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट चलिए 17 की तरफ। पै फै वै भै मैं का उच्चारण स्थान क्या है? बोल कर देख सकते हैं। पै फै वै भै मैं, इसका ऑप्शन हट गया हमसे, डी नंबर था आपका ओष्ठी। नहीं, ओष्ठी है। तो ये कौन सा? फै फै वै भै आदि का उच्चारण स्थान किसे कहते हैं बताइए।